श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, समय का परिवर्तन देखिए। आज समय ने कैसी करवट ली है। आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं, शिक्षित लोग ज़्यादा हो गए हैं, धनाढ्य भी लोग हो गए हैं। पूछते हैं लोग हमसे सत्संग में कमेंट के माध्यम से, शुक्ला जी, पहले लोगों में आपसी भाईचारा था, प्रेम था, ये आज क्यों नहीं है? प्रेम इस कारण खत्म हो गया है कि हम सबसे पहले तो इस चीज़ पर विचार करें तो आज सत्संग की कमी हो गई है। आज व्यक्ति इतना अहंकारी होता जा रहा है कि वह कोई भी ज्ञान की बात, शास्त्र की बात, पुराणों के प्रमाण, वेदों के कथन, स्मृति की यादें, उपनिषदों के उपदेश सुनना ही नहीं चाहता है। और जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कथाएं होती है, जहाँ भागवत होती है, वहाँ उसकी रुचि नहीं है, बैठने का उसका भाव नहीं है। अगर सुनता भी है तो उसको उतने ही समय के लिए सुनता है, जिसे कहते हैं शमशान वैराग्य। कथा में व्यक्ति बैठता है, उस समय तो बड़ा भक्त बन जाता है, बड़ा श्रोता बन जाता है, और वहाँ से उठा और आसन को वहीं झटकार दिया, कपड़े झटकार दिए, यहाँ की कथा यहीं रहना, मेरे साथ नहीं चलना। यह स्थिति है। प्रेम इस कारण खत्म होता जा रहा है कि ज्ञान की कमी हो गई है, सत्संग की कमी हो गई है, और ज्ञान और सत्संग की कमी होने से व्यक्ति अहंकारी होता जा रहा है। आज व्यक्ति दूसरे से कोई चीज़ मांगना नहीं चाहता है। क्यों मांगना नहीं चाहता है? क्योंकि उसने किसी को दिया नहीं है। आप अगर देने की भावना रखोगे, आप अगर किसी को दोगे, तो आपको मांगने में शर्म नहीं आएगी, आपको मांगने में हिचक नहीं होगी। आपके अंदर ही इतना अहंकार बैठ गया है कि आप किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। देने का भाव होगा तो आप देवता बन जाओगे, और देवताओं के अंदर तो प्रेम होता है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के कारण ही भगवान ने सबरी के बेर खाए हैं। प्रेम के कारण ही विदुरानी के केले के छिलके भगवान ने खाए हैं। प्रेम इसलिए कम हो गया है कि हमारे अंदर सत्संग की कमी आ गई, पवित्रता की कमी आ गई, शास्त्रों की बात हम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, और किसी को देना पसंद नहीं कर रहे हैं। भले कर्जा हो जाए, परंतु उसने अगर हमको, उसके यहाँ गाड़ी आई है तो हमारे यहाँ भी गाड़ी होना चाहिए। ये दिखावे का समय आ गया है। आज व्यक्ति दिखावा बहुत कर रहा है, और दिखावा क्यों कर रहा है? कि अहंकार के कारण दिखावा कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ। अरे आप प्रेम दिखाओ कि भगवान ने कैसा प्रेम करा, पहले के लोग कैसा प्रेम करते थे, उस प्रेम को दिखाओ। प्रेम की कमी इस कारण आ गई है कि पवित्रता की कमी है, सत्संग की कमी है। आज लोग कहते हैं कि गुरुजी आज तो विज्ञान का समय आ गया है, आज का जो समय है विज्ञान का समय है। और मैं कहता हूं कि भैया आज विज्ञान का समय नहीं है, आज अज्ञान का समय है। आज अज्ञान का युग है, विज्ञान का युग नहीं है। पहले के समय में कुएं का मेला कुचेला पानी पीकर हम लोग 100 वर्ष तक जी लेते थे और स्वस्थ रहते थे। आज आरओ का पानी पी रहे हैं, आज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, और फिर भी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी रहे हैं। कई तरह की बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया है। पहले हम घानी का मेला कुचेला तेल खाते थे और स्वस्थ रहते थे। आज डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर
ब्रांडेड तेल आ रहा है और फिर भी 50 वर्ष की उम्र में ही हाफ हो रहे हैं, 100 वर्ष पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उस तेल से नाना तरह की बीमारियां हो रही है और हम कह रहे हैं कि विज्ञान का युग है। प्रिय सज्जनों, मेरे अनुभव से तो ये विज्ञान का युग नहीं है, ये अज्ञान का युग है। पहले बुढ़ापे में भी लोग मेहनत कर लेते थे और आज जवानी में आदमी काम नहीं कर पा रहा है और कह रहे हैं कि विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग नहीं है सज्जनों, आज अज्ञान का युग है। पहले की महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो भी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता था तब तक खेत खलिहान में काम करती थी, घर के साथ काम करती थी और डिलीवरी कब हो जाती थी, बच्चा कब जन्म ले लेता था, इसकी जानकारी ही पड़ोसियों को ही बाद में लगती थी कि वहाँ डिलीवरी हो गई। और आज स्त्री ने गर्भ धारण करा, पहले महीने से ही गोली दवाई चालू। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक महिला को आराम करना ये सलाह दी जाती है, क्योंकि विज्ञान का युग है। कामकाज महिला करती नहीं है और बच्चे का भी जन्म होता है तो कहाँ होता है, घर में तो संभव ही नहीं है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में पेट चीरकर बच्चे को निकाला जाता है ऑपरेशन के द्वारा। ये देसी भाषा में बोल दिया मैंने, पेट चीरकर है वही बात, अंग्रेजी में उसको ऑपरेशन कहा है और अंतर नहीं है कुछ भी। तो ये स्थितियां आज बनी हुई है और हम कह रहे हैं कि विज्ञान का युग है। काय का विज्ञान का युग? पहले हमारा जो वेद होता था वो नाड़ी देख के हमारी बीमारी बता देता था, बाथरूम देख के बीमारी बता देता था कि आपको ये बीमारी है, और 9 पुड़िया देता था, ये 3-3 पुड़िया आपको 3 दिन खाना है और 9 या 27 दिन के आपको परहेज करना है और आप स्वस्थ हो जाते थे, बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। आज डॉक्टर के यहाँ जाओ आप, 10,000 की 10 जांचें करवा देगा, उसके बाद भी पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है। फिर ये 10,000 काहे को लगवा दिए तूने, जब तुझे यही सोचनी पड़ रहा है कि इसे क्या बीमारी है, फिर तू इलाज कैसे कर देगा। आज इतनी जांचें करवाने के बाद भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है, क्या मुझे इसको ट्रीटमेंट देना, और कह रहा है कि विज्ञान का युग है। मेरे अनुभव से विज्ञान का नहीं भैया, ये तो अज्ञान का युग है। पहले डॉक्टरों को हम वेद कहते थे और उन वेदों को क्या माना जाता था, देवता का रूप, दूसरा भगवान माना जाता था पहले डॉक्टरों को। और आज क्या हो रहा है, आज तो मुर्दे को भी रख लेते हैं, वहीं पे कह देते हैं अभी जिंदा है ये। आज डॉक्टर को दैत्य और राक्षसों की उपाधि भी दें तो वो भी कम पड़ेगी। आज के डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में स्वस्थ आदमी को ले जाओ, जाते से ही वहाँ भर्ती कर लेंगे और उसे 10-5 तरह की बीमारी बता देंगे और इतना डरा देंगे कि आप जल्दी आ गए भैया, 1-2-4 दिन और रुक जाते ना तो आप यहाँ नहीं आते, फिर तो आप ऊपर ही चले जाते। बताइए, ये स्थितियाँ, ऐसी स्थितियों के कारण आज हमारे भारत देश में हम लोग दुखी है। और दुखी होने का दूसरा एक और कारण भी है कि आज हम ना तो सत्संग में जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ की बातों को हम स्वीकार नहीं करते थे। पहले हम गांव के लोग, सिटी के सब लोग डली वाला नमक खाते थे और उसकी सब्जी भी स्वादिष्ट लगती थी, उसे खा के स्वस्थ रहते थे। आज आयोडीन नमक खा रहे हैं और फिर भी बीपी बढ़ रहा है, तो कहीं बीपी लो हो रहा है तो कहीं शुगर की बीमारी हो रही है। पहले गुड़ की चाय बनती थी घर में, काली मिर्च डलती थी, अदरक डलता था, सौंठ डलती थी, उससे पीकर स्वस्थ रहते थे। और आज चाय पी रहे हैं शक्कर की, गुड़ नहीं खा रहे हैं और शक्कर की बीमारियां हो रही है। और कह रहे हैं कि विज्ञान ने तरक्की कर ली है। क्या तरक्की कर ली? पत्थर तरक्की कर ली बस। अगर ये बात कहो तो शुक्ला जी की बात बुरी लगेगी। भैया आपको बुरी लगे तो अच्छी बात है, बुरे लगे सिख के वचन, जो अच्छी बात कहता है वो बात तो बुरी लगती है। बुरे लगे सिख के वचन, हृदय विचारो आप, और कड़वी भेजस के बिना मिटे न मन की ताप। पहले कोयले से मंजन करते थे, नीम की लकड़ी से मंजन करते थे, और बुढ़ापे में भी चने चाप लेते थे पहले के लोग। और आज के समय में क्या हो रहा है, कोलगेट आ रहा है, अलग अलग तरह के मंजन आ रहे हैं, और फिर भी बत्ती सी दूसरी लगवानी पड़ रही है, वही टूट जाती है। क्या और कह रहे हैं कि विज्ञान का युग है। अरे काय का विज्ञान का युग भैया, अरे ये तो अज्ञान का युग है। पहले की महिलाएं 6-7 बच्चों को जन्म दे देती थी, उसके बाद भी खेती बाड़ी में काम करती रहती थी।
आज की महिला एक बच्चे को जन्म देगी, इसके बाद ही घर का सब काम करना बंद, शुरू से ही आराम। ये सब कारण क्या है इसका? ये सब कारण ये है कि आज का जो वातावरण है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो आज का खान पान है, वो हमारा अशुद्ध हो गया है। इस हम खान पान को सुधार लें और सत्संगत को सही कर लें तो सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी। पहले गुड़ की मिठाइयाँ बनती थी, उसे ठोक ठोक के खाते थे, अच्छी लगती थी। आज शक्कर की, मावे की मिठाइयाँ बन रही, उससे शक्कर की बीमारी हो रही है। पहले के समय में बुजुर्गों के घुटने कभी नहीं दुखते थे और आज जवानों के घुटने दुख रहे हैं। ये चक्कर क्या है? और कह रहा है कि भैया विज्ञान का युग, चमत्कार का युग। कोई चमत्कार नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। पहले एक ही चूल्हे पे रोटी बनती थी, 25 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बन जाता था। और आज 2 भाई है, 2 भाई के 2-2 बच्चे हैं, माता पिता की तो कोई चिंता है ही नहीं, हम 2 हमारे 2 और माँ बाप को कुएं में फेंक दो, उनको तो कोई झेल ही नहीं रहा है। वो 2 जने और 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य अलग अलग रह रहे हैं। ये स्थितियां हैं। पहले महिलाएं जिम में कसरत करने नहीं जाती थी, आज की महिलाएं जिम में कसरत करने जा रही है, इसके बाद भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। ये स्थितियां आज हो गई है। पहले के माता पिता, पहले वृद्ध आश्रम नहीं होते थे, आज वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ रही है क्योंकि माता पिता को बच्चे जो है पास में नहीं रख पा रहे हैं, माता पिता का बंटवारा कर रहे हैं। ये स्थितियां बनी हुई है। इसलिए प्रिय सज्जनों, मैं आपको एक शिक्षा देने जा रहा हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार मत करिए, साधु संत ब्राह्मणों का, सन्यासियों का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, तो आपकी संसार में कीर्ति फैलेगी। वेद की बात को मानिए, पुराणों की बात को सुनिए, शास्त्र की बात पर चलिए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम 53,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन अच्छी बातों को आप आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि धर्म का प्रचार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।